द्वादशोऽध्याय सैनिकोवाच हेमंत सुत मुख शुणी सैनिक कहे मंजुवाणी कोपे जे द्रोण कुमार मंत्री पेशिला ब्रह्मसर सर प्रचंड तेज बळे भये कंपिले दिगपाळे उतरा गर्भे से पड़िला तत्क्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भु जन्म होई पाड़िला राज पणिमही जगते कर्म जेते कला प्रजांकु जे मनते पाइला केवल हेतु नुप्राण काहि छाड़िला निज प्राण अल्प वयसे से नुप्रति अंते लभिला कें गति तार सकल कर्म दीक्षा आम्बे श्रवणे करु इच्छा आम्बंकु जेबे दया बह संशय जाऊ मुनि कह आनंदे व्यासंकर सुत ताहांको देले ज्ञान तत्व हेमंत मुनि गण मध्ये सैनिक मुनि अनुवादे गोविंद पादे देचित हसी कहंती मुनिसुत हसी कहंती मुनिसुत गोविंद पादे देचित श्रुतौवाच कुरुनगरे धर्मराजा पितांक प्राय पाळे प्रजा कृष्ण ही न जाणई आन विषयर से नाही मन धर्मर संपदर क्षणे जे स्नेह पितृभातृगणे प्रजा पालने महीपति धर्म नाही अन्य गति ए जम्बू दीपे जेते राजा सर्वे करंती पाद पूजा जार महिमा तिनी लोके घोषंती एक कुआरके गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रसे रसे एबे हो शुण विप्रजने परीक्षित जन्म देशने मातार गर्भे जेबे थिला नयन मार्गे से देखिला जेसने तेजे दिन कर गर्भे पड़िला ब्रह्मसर उत्तरा डाके त्राही त्राही तत्क्षणे प्रभु भावग्राही अंगुष्ठी जबे कसरीर सुदर्शन जे धरि कर किरट कुंडल विराजे प्रभार रवि तेज गंजे
अपूर्व रूप घन श्याम जड़ित हेम कोटि दाम आजनु लंबे भुज चारी गदावत शंख चक्रधारी कोपे लोहित बेनी दृष्टि गदा धारणे दृष्ट मुष्टि गदार तेजे रवि त्रास पुरे मंडल दश दिश हरिले ब्रह्म सर तेज निसारे जाने ग्रहराज तत्क्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी बालक देखे ता नयने गोविंद गले अंतर्ध्याने तत्क्षणे सर्व शुभ काले अमर गुरु लग्न बळे बालक होइले बाहर रूप पांडव वंशधर अति सुंदर विराजिला पुणी कुपंडु प्रकाशिला देखी संतोष धर्म सुत संगत घेनी पुरोहित आनंदे मिली महाजने श्रुति जे मंगल वचने शुभ ही शंख नाद भेरी शुभे जातक कर्म करी सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले सुत मागध आदि लोके हे आसी मिलिले अनेके धर्म नंदन सुख चिते दक्षिणा देले पुरोहिते संतोषे बसी विप्रजन विचारी जातक लक्षण ग्रह नक्षत्र चिंती चित्ते कहती राजा रग्रते ब्राह्मण उच्च ए अभिमन्यु कुमार पांडव वंश कीर्तकर गर्भ संकट ए हरिले याकु विष्णु रक्षा कले सर्वलक्षणे संभूत यार नाम परीक्षित कुरु पांडव वंशधर ए भागवत मध्यवर हेमंत ब्राह्मण वाणी कहती युधिष्ठिर शुणी कहती युधिष्ठिर शुणी हेमंत ब्राह्मण वाणी युधिष्ठिर वाच हे विप्रवर तुम वाणी मन आनंद कलु शुणी आगम निगमर सार तम्बकु नुहे आगचर ग्रह नक्षत्र जोग स्थिते जहा कहले शास्त्र मते हे वंशधर साधु पदे प्रजा पड़े निरापदे राजा वचने विप्र गण कहती जातक लक्षण राजा वचने विप्र गण ब्राह्मण उच्च सुनो धर्मर नंदन आंबर आशीष वचन राज्य ए पाଳି बनी हत जेनैसाकु मनुसुत ब्राह्मण सत्य गुण निधि ए सर्व दीक्षा पणे सिद्धि एहार गुण क्रिया जैसे जेने श्रीराम रघुवंशे सर्वगुण रे कुमार नाही समान तिनि पुर भरत सम यज्ञकारी अर्जुन प्राय धनुर्धारी हुतासन तुजमये बुद्धि जे समुद्र पाए मृगेन्द्र प्राय तेजकारी स्तबरी प्राय हेमगिरी पृथ्वी सम धीर चेता सहिष्णु जने पिता माता समपालने की विधाता ईश्वर प्राय बरदाता आश्रय सर्व प्राणी कर जेने संसारे राम वर सर्वलक्षणे पूर्ण काम सुदृढ़ गति सत्यधाम विष्णुर प्राय देवे जेने सकल गुण धाम तेने बलिर प्राय
धीर पद वैष्णव जने प्रहलाद संसार मध्य हबीर्भागे देवंकु अश्वमेध जागे राज ऋषि को जत्न करी दुष्ट समूह दर्प हरि अबनी धर्म रक्षा अर्थे कलक्यु बांधिब अग्रते ब्राह्मण सापे महारोषे हार अल्प बयसे ब्राह्मण वाक्य होई क्षण तत्क्षण हो देव प्राण ब्राह्मण अभिशाप पाई तत्क्षण साधु संग होई जाह्नवी तटे अंतर जले हरिक भक्त जन मेले कृष्ण महिमा जन मुखे शुणी छाड़िब प्राण सुखे गोविंद भय चरण निश्चिंते पशिब शरण हेमंते हरि भाव घेनी कहती सुत महामुनि हेमंते हरि भाव घेनी श्रुत वाच पुणी सकल मुनियादि अंतरे जेते वेदवादी हेमंत जात कर्म कले बंधु बांधव विप्रमेले बंधु बांधव विप्रमेले हेमंत जात कर्म कले राजांकु करी अनुमान विप्रे मिलिले निज स्थान हेमंत जन्म परीक्षित लोकरे होइला विदित कर्म आरधि सर्ववाणी जहा कहिबे परिमाणी दिन को दिन तेज राशि शुक्ल पक्षरे जेने शशि दिन को दिन पितृगणे स्नेह पाढ़ती अनुक्षणे बालक देह परीक्षित स्वभावे कृष्ण भक्त सकल लोके प्रीतिदाता साधु सुंदर सुधचेता एबे हो सुण विप्रगणे धर्म नंदन तो समाने ज्ञाति मरणे द्रोहचिते सर्वकर्मस नाशते राजांकु तहु निज धन न करी दंड बरसण पंच भ्रातार पासे मिली विप्रंकु घेनी बनमाली आगम निगम जे विधि कराई तिनी अश्वमेधी केते हैं दिन कृष्ण राई ज्ञाति श्रुत भाववाही द्रौपदी कुंती अनुव्रते विचार करी पंचभ्राते रथे अर्जुन संग करी निज भुवने गले हरि से हरि चरण पंकजे
ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে, ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে, ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांसं संहितायां वैशाख्यां प्रथमस्कन्धे परीक्षित जन्म वर्णने नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः।